नमस्कार। मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने इस यूट्यूब चैनल सावित्री चंदेल कविताओं में। साथियों, आज हम बात करते हैं समय पर, समय की चर्चा करते हैं। आप किसी से भी बात करके देख लीजिए, एक वाक्य वो ज़रूर बोलेगा, क्या करें, समय नहीं है, बहुत बिजी हूँ। सब बिजी हैं, सब व्यस्त हैं, समय किसी के पास नहीं। क्यों? ये तो हम मानते हैं कि जब हम छोटे हुआ करते थे समय कुछ और था। पीढ़ी दर पीढ़ी समय तो है 24 ही घंटे का, लेकिन जो कार्यशैली है उसमें परिवर्तन आता रहता है। अब बड़ा भागदौड़ भरा जीवन है, कंप्यूटर पर सब काम करने होते हैं, बच्चों को समय पर ये भी करना है, वो भी करना है। बहुत तरह की उलझनों में आज का जो जीवन है वो चल रहा है, देखने में भी आ रहा है। जो टीचर्स हैं उनसे बात करो तो उनकी कुछ और बात होंगी, जो ऑफिस के लोग हैं वो घर में काम कर रहे हैं या सप्ताह में 2 बार जा रहे हैं, उनकी कोई और परेशानियां होंगी। लेकिन कुल मिला के ये बात हर एक से सुन लो, बिल्कुल टाइम नहीं है, बहुत बिजी है, बहुत परेशान है, बिल्कुल टाइम नहीं है। चलिए मान लिया कार्यशैली में परिवर्तन है, और परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है, कोई बात नहीं। लेकिन इस बात को मान लीजिए कि है तो सबके पास 24 घंटे, 25 तो किसी के पास नहीं है। उन 24 घंटों में से ही व्यक्ति इस तरह से सेटलमेंट करता है, इस तरह से समय को विभाजित करता है कि वो अपने सभी कार्यों को आराम से कर पाए। करना चाहिए। जो इस तरह से समय का विभाजन नहीं करते हैं कार्यों के अनुसार, वो कार्य ठीक तरह से नहीं कर पाते, उनका कार्य ठीक भी नहीं होता, उलझे भी रहते हैं और मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान भी होते हैं। इससे अच्छा ये है कि व्यवस्था कीजिए, अपने जीवन को थोड़ा सा व्यवस्थित करने का प्रयास कीजिए। मान लीजिए कि आप सवेरे टीचर हैं या कहीं सुबह जल्दी का जाना है, ऑफिस या स्कूल या जो भी है, आप 6 बजे उठते हैं। केवल 15 मिनट पहले उठ जाइए, मात्र 15 मिनट। उसमें फटाफट अपनी छत पे जाइए, सूर्य भगवान की तरफ नमस्ते कर सके या जल अर्पित कर सके। जल के लिए लोटा ऊपर ही रख लीजिए, किया, वहाँ पर तुलसी का पौधा ज़रूर होगा, है ना। दिया तेल सब वहीं रखो, और सुबह सुबह 2 मिनट में दिया जला के तुलसी माता को हाथ जोड़ लिए, सूर्य भगवान को हाथ जोड़ लिए, आ गए। कितने मिनट लगे करके देखिए, मुश्किल से 10 मिनट। आपको उठना पड़ा 15 मिनट पहले, लेकिन आपके दिन की बहुत अच्छी शुरुआत हो गई कि आपने ऊर्जा देने वाले सूर्य भगवान को नमन कर लिया, सुख शांति समृद्धि देने वाली माता तुलसी को कर लिया। तो अच्छे काम से आपकी शुरुआत हो गई ना। और उसके बाद में आप करके देखिए, आपके अंदर ऐसी ऊर्जा भरेगी, सूर्यदेव को केवल जल दे करके, नमस्कार करके, कि आप बड़ी जल्दी जल्दी कार्य को करेंगे। अब थोड़ी सी कार्य में फुर्ती ले आएंगे तो आप समय से उस काम को कर पाएंगे। मैं ये नहीं कह रही कि आप मंदिर में घंटी बजाओ, 2 घंटे बैठ करके पूजा पाठ करो, ये तो कोई भगवान नहीं कहता। कर्म प्रधान है, मानती हूँ, लेकिन आप जा रहे हैं, रिक्शे में जा रहे हैं, मेट्रो में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, ठीक है ना, उसमें ही प्रभु का ध्यान कर लीजिए। जब मैं ड्यूटी करती थी, टीचर थी, वाइस प्रिंसिपल थी, तो सुबह में मेरे पास भी ये टाइम नहीं होते थे, लेकिन मैं केवल निकलते हुए अपने मंदिर में हाथ जोड़ के नमस्ते बाबा जी, साईं राम नमस्ते, बस चली जाती थी। रिक्शे में हूँ तो जय साईं राम, जय साईं राम, जय साईं राम, जय साईं राम। बेटे के स्कूटर पे हूँ, साईं राम 1, साईं राम 2, 108 पता नहीं कितने नाम लिए जाते थे। रोटी बेल रहे हो, बेलते बोलते अपने परमेश्वर को याद कर लीजिए। तो मेरा कहने का मतलब ये कि पूजा का मतलब ये नहीं है कि आप सारे काम छोड़ करके, दिया जला करके, घंटियाँ बजाने बैठ जाओ। नाम स्मरण करना है, वो नाम स्मरण कैसे भी किया जा सकता है। मैंने कहा ना, रोटी बेलते बेलते आप जिस भगवान को मानते हैं अपने इष्ट का नाम लेते रहिए। ड्यूटी पर जा रहे हैं, मेट्रो में बैठ के अपने
मन मस्तिष्क में उनको स्मरण कर लीजिए। और एक बात जो मुझे बहुत ज़रूरी कहनी है, जो आपका व्यवसाय स्थल है, अगर टीचर है तो स्कूल है, और ऑफिस में है तो ऑफिस है, या जिस भी कार्य को आप करते हैं, वहाँ जा कर के नमन अवश्य करना चाहिए, सिर झुका करके वहाँ पर प्रवेश करना चाहिए। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि वो व्यवसाय स्थल है, वहीं से हमको सब कुछ मिल रहा है, तो वहाँ नमन करने में कोई हर्ज नहीं है। ऐसे नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। स्कूल के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, सिर झुका लीजिए। ऑफिस में प्रवेश कर रहे हैं, सिर झुका लीजिए, है ना? क्योंकि वो हमारी रोज़ी है, हमारा व्यवसाय है, उसको सम्मान देंगे, हमें सम्मान मिलेगा। तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं। मैं स्वयं करती थी कि स्कूल के अंदर मैं कभी नमन किए बिना, मैंने किसी स्कूल में 40 साल की नौकरी में, 38 साल की नौकरी में, मैंने कभी भी डायरेक्ट प्रवेश नहीं किया, कितनी भी जल्दी में हूँ, लेकिन मैं सिर झुकाकर ही करती थी। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, अगर आप इसको जीवन में लागू करने की कोशिश करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। पूजा का अर्थ यही है कि अपने कर्म को, जिस भी कार्य को कर रहे हैं, उसे मन से करिए, लेकिन प्रभु स्मरण करते रहिए। अगर आपको ये बात अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। धन्यवाद, नमस्कार।